आज हम सागा जीआईएस से फेमिलियर होंगे, खासतौर पर सागा जीआईएस के इंटरफेस से। और देखेंगे रास्टर डेटा को किस तरीके से हम देख सकते हैं, कैसे एक्सप्लोर करेंगे इसके लिए। और इसके लिए जो लेवल है वो बिगनर लेवल है। सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट है इस ट्यूटोरियल के लिए कि सागा आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए। वैसे सागा इंस्टॉल नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन मैं एक बार इसको ब्रशअप करा देता हूं। उसके लिए हमें क्या करना होगा। अच्छा, हम जो ट्यूटोरियल यूज करने वाले हैं उसी की साइट पे ले जाता हूं आपको। वहां हम पीडीएफ भी अवेलेबल है, वहां डेटा भी अवेलेबल है, उसी को फॉलो करेंगे। और ये जो ट्यूटोरियल है ये आईजीईटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के दोनों के कंबाइंड एफर्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने बहुत 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 बढ़िया एक ट्यूटोरियल बनाया है, साथ में डेटा भी है, और जिससे आपको समझने में बहुत बहुत आसानी होगी। और खास तौर पे ये बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया है इन्होंने, और डेटा भी अवेलेबल है, तो बहुत तारीफ है इनकी। शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले आप क्या करिए, सीधा यहां पर सर्च कर लीजिए सागा ट्यूटोरियल्स और डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप इसको करेंगे तो जो पहला लिंक आएगा बस उसी पे चले जाना है आपको, या फिर इसकी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं डीएसटी की। तो अलग अलग देखिए, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन है, चेंज डिटेक्शन है, टेरेन एनालिसिस है, ऐसे अलग अलग जो इन्होंने दे रखे हैं, अपलोड किए हुए हैं, फ्री ऑफ यूज है वो। तो हम इसकी ये साइट पे जाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि आगे क्या क्या मिलेगा आपको इसमें। तो ये इनकी वेबसाइट है डीएसटी की, और यहाँ पर सागा भी है, क्वांटम जीआईएस भी है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। तो आपको सागा पे जाना है। तो एक बार जब आपको याद होगा कि हमने सागा कहाँ से लिया था। हमने सागा लिया था आपके सागा डाउनलोड से। डाउनलोड सीधा आप सागा जीआईएस डाउनलोड कर लीजिए, और ये तो सागा की वेबसाइट आ जाएगी। उसमें ऑलरेडी सोर्स फोर्ज का एक लिंक दिया हुआ है। मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर जो डीएसटी की वेबसाइट है उसमें या ट्यूटोरियल में देख जाइएगा, और रिमोट सेंसिंग में यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू सागा दिया है। यहाँ पर पीडीएफ भी है, साथ में आपके डाउनलोड डेटा भी है। तो वो सब मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखे हैं, जो यहाँ पर है मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पर प्रैक्टिकल्स में है। तो ये सारे पीडीएफ है और ये सारे इसके डेटा है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर सागा डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ डाउनलोड्स में जाके मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे पास सेटअप में ये है सागा 3.0 x64.zip। तो ये ऐसा डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको आप अगर आप क्लिक करेंगे तो केवल करीबन 50 MB का है। इसको डाउनलोड करेंगे और इसमें इंस्टॉलेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको अनजिप करूं यहीं पे, तो आप देखिएगा कि केवल फोल्डर बनेगा। उस फोल्डर के अंदर जो EXE दिखा देगी आपको, GUI-EXE, उसको लेना है। और इसको मैं ओपन करता हूं। देखिए, ये जो दिख रहा है सागा GUI-EXE जो हाईलाइटेड है, इसको लीजिए। यहां से भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहेगा क्योंकि बार बार यूज करना है तो डेस्कटॉप पे ले जाइए। और ये डेस्कटॉप पे आ गया। तो आपने देखा कहां से हम डाउनलोड करेंगे। सागा आप यहां से डाउनलोड करेंगे, और जो कंटेंट है जिसके एवज में, जिसको मैं लेके आपको आगे आगे बताऊंगा, तो ये पीडीएफ आपके पास रहेगी तो अच्छा होगा। और डेटा भी आपको यहीं से डाउनलोड करना है। तो यहां से शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले सागा को ओपन करेंगे। तो सागा को ओपन करते हैं। सागा एक ओपन सोर्स डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जीआईएस प्रोग्राम है, जो कैपेबल है इमेज को प्रोसेस करने में डिफरेंट फॉर्मेट। ये बैकग्राउंड में जिडाल और ओजीआर यूज करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए इमेज को नेटिव फॉर्मेट में। लेकिन इसका एक अपना नेटिव फॉर्मेट है जिसे हम सागा ग्रिड कहते हैं। .sgrd star.sgrd में आएगा, तो अभी आपको समझ में आएगा, जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। तो हम इस ट्यूटोरियल में लिस्ट 3 सेंसर की इमेज यूज करेंगे। इमेज एक कंपोजिट है 4 बैंड का, जिसमें बैंड 2 ग्रीन है, बैंड 3 रेड है, बैंड 4 NIR है, नियर इंफ्रारेड, और बैंड 5 जो है आपका वो
ये दिखाता हूं मैं डेटा यहाँ पर। तो ये पहला डेटा मैंने अनजिप किया हुआ है, ये है पहला डेटा इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के लिए। ये 4 आपको डेटा दिख रहे हैं, तो अलग अलग है। ये 5वां जो है बैंड है वो SWIR है। ये जो जगह है वो पुणे के आसपास की है, कुछ वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र की भी है। तो हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कैसे हम इसको हैंडल करेंगे, देखेंगे और किस तरीके से सेव करेंगे। तो सागा एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम है, इसका इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से सागा GUI से इसको ओपन कर सकते हैं जैसे हमने किया। ये शो टिप्स एट स्टार्टअप आएगा, उसको टिक कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। देखना चाहते हैं तो टिक मत हटाइए, क्लोज कर दीजिए बस। अगली बार जब भी ओपन करेंगे तो बार बार टिप आएगी। तो इसके जो अलग अलग पार्ट्स है पहले उसको देख लीजिए, जो अलग अलग कंपोनेंट है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर चीजें दिखाई दे। आराम से आप इसको माउस के थ्रू बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये आपका टूल बार है, ये टूल बार है। ये आपके अलग अलग टैब्स हैं, ये देखिए अलग अलग टैब्स हैं, अलग अलग टैब में जा सकते हैं आप। इसके बाद आपके पास इसे हम मैनेजर कहते हैं, दिस इज मैनेजर। ये जो है इसको हम डेटा सोर्स कहते हैं, कहां से डेटा आ रहा है। इसको हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, जब हम ऑब्जेक्ट लाएंगे तो देखिएगा सारी प्रॉपर्टीज यहां पर आएगी। ये आपका वर्क एरिया है और ये आपका मैसेज लॉग है, जो भी मैसेज हो यहां पर आएगा। जैसे आप इमेज डालेंगे, ओपन करेंगे तो ओके करके आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो फेल्ड करके आएगा। अगर आपके पास 32 बिट का सिस्टम है और आप 64 बिट डालते हैं, या फिर 64 बिट का सिस्टम है 32 बिट डालते हैं, तो आपको इमेज लोड ही नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, अगर इमेज लोड नहीं हो रही तो इसका मतलब आपने गलत वर्जन इंस्टॉल या फिर डाउनलोड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो इमेज हमने देखी उसको लेके आते हैं। तो मैंने इमेज आपको यहां दिखाई थी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इस पाथ को जहां भी आपने रखी हो। आप कैसे डेटा लाएंगे उसके लिए आपको क्या करना है कि आप फाइल करेंगे ग्रिड। यहां पर इमेज जो है वो एज अ ग्रिड ली जाती है। ये अलग अलग, हर एक सॉफ्टवेयर के अलग अलग नाम होते हैं, किस तरीके से वो ट्रीट करता है डेटा को। कोई डेटा कहता है, कोई राष्ट्र कहता है, कोई ग्रिड कहता है। तो लोड करेंगे मैं वहां जाता हूं जहां पर हमारा डेटा है। अगर देखिए आपको यहां पर डेटा नहीं दिख रहा है, तो मैंने आपको जो पहले बताया था कि ये सागा SGRD इसका नेटिव फॉर्मेट है, उसको ढूंढता है सबसे पहले। तो वो तो है नहीं यहां पर, हम ऑल फाइल्स कर देंगे। ऑल फाइल्स करते ही आपके सारे बैंड आ जाएंगे, चारों के चारों बैंड आ गए। मैं क्या करता हूं, ये चारों बैंड को ले लेता हूं, चारों को सिलेक्ट कर लीजिए। ये जो बैंड 2 ये इसके साथ ऑक्सिलरी XML है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ये इसके साथ रिलेटेड है। लेकिन आप केवल बैंड उठाइए जो आपको फ्रीली अवेलेबल है, इसको ओपन कर लीजिए। अब आप ओपन जैसे करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये प्रोग्रेस बार चल रहा है। अब आपने ओपन कर लिया, अब आप कैसे देखेंगे इसे, इसको आपको देखना है तो आप यहाँ पर डेटा पे आ जाइए। देखिए डेटा पे आ गया। अब डेटा पे आते ही देखिए आपने ये जो 4 बैंड है, ये इनका ये पिक्सल साइज है 0.00225। ये आपके अपर लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाले तीसरे वाले, और जो बीच वाला है ये है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये क्योंकि एक ही इसका जो एरिया है या इसका जो ग्रिड सिस्टम है वो सेम है, यानी कि इसका एक्सटेंड और लोकेशन सेम है इन चारों इमेजेस का, इसलिए ये यहां पर आ गया। अगर नहीं होता ना तो आपको, अगर ये एक्सटेंड अलग होता तो यहाँ पर दूसरी लाइन लिख के आती जिसके पिक्सल साइज, ये कॉर्नर्स, ये कॉर्नर और ये जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ये अलग हो जाते हैं, और वो यहां बन के आता। उसके अंदर ये जैसे मान लीजिए 2 बैंड इसके इस एक्सटेंड के हैं, कोई और एक्सटेंड है था होता तो ये 4 और 5 नीचे आ जाता। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब ये हमारी बात हो गई, ये पिक्सल मैंने बता दिया, रोज और कॉलम्स हो गई। अब आपको एक्सटेंड करना है तो बस आप ये माउस वॉस यूज कर लीजिए। अब आपको अगर देखना है, आपको इसे देखना है तो क्या करेंगे, डबल क्लिक कर लीजिए। देखिए यहां पर आ गया। अब यहां पर खासतौर पे इमेज प्रोसेसिंग वाले जो इसे देख रहे होंगे वो इस पे ध्यान देंगे कि यहां पर ये बोल रहे हैं कि बैंड है, एक बैंड, और यहां पर ये कलर में आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल ही नहीं है। ये एक्चुअली हमने यहां पर स्यूडो कलर में दिखाया हुआ है, स्यूडो कलर में। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अगर आप ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज देखें इसकी, ये देखिए ये सारी आपकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमने ये खोल लिया। जब ये खोला नहीं था तो यहाँ प्रॉपर्टीज नहीं आ रही थी, अब ये खोलते ही यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ गई।
तो यहां पर अब आपके पास हिस्ट्री, सेटिंग, लेजेंड, डिस्क्रिप्शन और एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें आ गई। क्योंकि ये रास्टर डेटा है तो इसकी एट्रीब्यूट नहीं, वेक्टर होगा तो आपको एट्रीब्यूट दिखाई देगी। तो ये जो सेटिंग्स है ये क्या बताता है? ये बताता है ऑप्शन रिलेटेड टू द डिस्प्ले ऑफ द डेटा आर फाउंड हियर। जो भी डेटा दिखाई दे रहा है तो उससे जो अलग अलग ऑप्शंस है वो आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन है कि प्रोजेक्शन, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपका प्रोजेक्शन क्या है, देखिए प्रोजेक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं। तो प्रोजेक्शन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, एक्सटेंट क्या है, वैल्यूज क्या है, साइज क्या है, ये सारी चीजें यहां पर आपको दी है। लेजेंड, क्योंकि ये एक सूडो कलर में है इसलिए इसका लेजेंड यहां पर है। हिस्ट्री, अगर आपने इसके पहले भी खोला है या इस पे कुछ ऑपरेशंस किए हैं, मॉड्यूल्स खोले हुए हैं, तो आपको यहां दिखाई देगा। एट्रीब्यूट्स, क्योंकि इसमें रास्टर है, एट्रीब्यूट है नहीं, यहां दिखाई देगा आपको। तो यहां तक आप समझ गए। अब देखिए आपके पास एक मैप टूल बार है, यहां पर एक मैप टूल बार है, यहां से भी आप इसको यही काम कर सकते हैं। ये मैप टूल बार है ना, यहां पर भी आप यही काम कर सकते हैं। ये देखिए सारा, तो चाहे आप यहां से जाए चाहे यहां से जाए, ये आपके ऊपर है। अब इसके एक एक के बारे में मैं जरूर बताऊंगा जो जो अभी अवेलेबल होगा, मतलब इस कंटेंट में जो हम करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी अच्छी इसमें एक बात है कि आप एक पर्टिकुलर पिक्सल पे जा सकते हैं। कैसे? आप जूम बटन लीजिए, जूम कौन सा है, ये वाला, जूम लीजिए और आप बिल्कुल उस पोजीशन तक पहुंच जाइए। मैं जूम कर रहा हूं, जब आप एकदम एक पिक्सल पे आ जाए, पिक्सल पे आ गए ना आप, तो जब एक पिक्सल पे अगर आप आ गए जूम करते करते, अब आप चाहते हैं कि मैं सेल वैल्यूज, यानी कि मैं हर एक पिक्सल वैल्यू का डीएन वैल्यू यानी कि डिजिटल नंबर मैं जानना चाहता हूं, उसकी वैल्यू जानना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें सेटिंग टैब्स में जाइए आप यहां पर, और यहां पर ये शो सेल वैल्यूज दिख रहा होगा आपको, देखिए शो सेल वैल्यूज है ना, इसको टिक कर दीजिए। बस टिक करते ही आपको ये वैल्यूज यहां पर दिखने लगेगी। और अगर आप इसको यहां पर थोड़ा सा और जूम करें, ये वैल्यूज आप टिक तो कर दिया, फिर आप सोचेंगे अरे मेरी वैल्यूज तो दिख नहीं रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूं, जो आपको हमेशा करनी है, वो है अप्लाई। ये अप्लाई है, देखिए यहां पर ये टिक करने के बाद अप्लाई आया है। अप्लाई करते ही अप्लाई करेंगे, सारी वैल्यूज आ गई। तो ये अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो ये आपको सारी वैल्यूज यहां पर दिख गई। आप चाहेंगे तो ये पैन यूज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये पैन है, देखिए अलग अलग जगह की आ रही है। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो जब एक पिक्सल से ऊपर आ जाएंगे आप, तो आपको ये वैल्यूज दिखना बंद हो जाएगा। अब आप बोलते हैं कि अब एट्रीब्यूट देखना चाहते हैं, यू वांट टू सी द सेल, एक टेबल और स्प्रेडशीट की तरह देखना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, आप एट्रीब्यूट्स में देखना चाहते हैं तो आप ये वाला लीजिए, ये इसे कहते हैं एक्शन। एक्शन लीजिए। अब यहां पर आप कोई भी एरिया सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे आपने सिलेक्ट किया, देखिए यहां पर आ गया ना लेफ्ट में। तो ये अब ये एट्रीब्यूट, ये एक टेबल या स्प्रेडशीट की तरह आ गया। अब कुछ और सिलेक्ट कर लीजिए, वो यहां आ जाएगा। कोई बड़ा सिलेक्ट कर लीजिए, वो आ जाएगा। छोटा सिलेक्ट कर लीजिए, वो आ जाएगा। तो ये कितना अच्छा तरीका है, आप एक इमेज का डीएन वैल्यू, क्योंकि इमेज होती क्या है बेसिकली, तो डीएन वैल्यूज ही होते हैं पिक्सल, तो वो आपको यहां पर देख सकता है। अब एक जरूरी बात कि जो मैंने शुरुआत की थी कि ये तो सूडो कलर में है, एक्चुअल कलर क्या है इसका, उसके लिए क्या करेंगे आप, तो उसके लिए सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में अब यहां पर आपको कलर दिख रहा होगा, ये कलर है, कलर पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर डॉट 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 करके आ जाएगा, इसको लीजिए। और अब आप यहां पर प्रीसेट्स में जाइए। ये जो ऑलरेडी डिफॉल्ट आया था ना, जैसे ही आप ओपन करेंगे, ये जो वर्जन मैंने ओपन किया है सागा का, जब आप ओपन करेंगे तो ये अपने आप रेनबो में आ जाता है। आप बोलते हैं हमें रेनबो नहीं चाहिए, मुझे तो एक्चुअल दिखाइए जैसा होता है स्क्रीन। ओके, ओके से काम नहीं चलेगा, आपको यहां ओके करना पड़ेगा। फिर इससे भी काम नहीं चलेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए आ गया। अब जो इमेज प्रोसेसिंग वाले हैं वो इसको अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि हाँ ये वो इमेज है जो हम जैसे हमको दिखती है एक्चुअली, जैसे आती है रॉ इमेज जो आती है रिमोट सेंसिंग वाले खासतौर पे, कि जिस तरीके से सैटेलाइट इमेज देता है ऐसा दिखता है। तो ये आप कलर देखना शुरू करें, अप्लाई आपको जरूर करना है। ये तरीका हो गया। अब हम जाते हैं डिस्क्रिप्शन पे।
अगर आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर अलग अलग, ये इसके बारे में वैसे बता चुका हूं, लेकिन इसमें आपको एक चीज बताना जरूरी है कि प्रोजेक्शन देखिए, क्या प्रोजेक्शन है इसका। ये प्रोजेक्शन है जीसीएस है, मतलब दैट लॉन्ग आपको दिखाई देंगे इसमें डेसिमल डिग्री में, और साथ में ये EPSG 4326 जो इसका आइडेंटिफिकेशन कोड है। तो अपनी इमेज जो है वो WGS84 में है, GCS में। अब आपको अलग अलग एक्सटेंड भी दिखाई देगा, देखिए एक्सटेंड भी दिखाई दे रहा है, कहां से कहां तक है, एक्सटेंड भी दिखाई दे रहा है। एक और चीज कर सकते हैं आप यहाँ पर, ये जूम टू फुल एक्सटेंड, ये लीजिए, और उसके बाद आप यहां से लेकर देखिए जूम टू फुल एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां ये इस पर्टिकुलर जो जूम टू फुल एक्सटेंड है, इसको यहां पर ले आइए। पहले तो ये जूम टू फुल एक्सटेंड करेंगे, इसको टू क्लिक करते ही ये अपनी फुल एक्सटेंड में आ जाएगी। यानी कि अगर मैं यूं करूं और जूम टू फुल एक्सटेंड कर दूं तो ये अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगी। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत कुछ मेजर डिस्टेंस वगैरह भी करूं। ये देखिए मेजर डिस्टेंस है यहाँ पर, तो इसको लूंगा यहां से लेकर और यहां तक पहुंच जाऊंगा। और जैसे मैंने ये क्लिक किया, आप देखिए ये जो जगह है यहाँ पर डिस्टेंस दिखा रहा है 1.5। तो ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर जब आप ये डिस्टेंस वाला ले लेंगे, मेजरमेंट वाला ले लेंगे, तो डिस्टेंस दिखाएगा। अगर आपको हटना है तो राइट क्लिक कर दीजिए, हटा देगा। तो एक काम करते हैं, सेटिंग में जाके इसको कोशिश करते हैं कि, क्योंकि कई चीजें हैं जो आपको कलर में अच्छी दिखाई देगी, तो मैं इसको प्रीसेट में ले जाता हूं और अपने रेनबो में ही ले आता हूं वापस, और ओके कर देता हूं और फिर अप्लाई कर देता हूं। तो अब यहां पर अगर मैं ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूं तो एक कोने से दूसरे कोने तक, ये देखिए ये डिस्टेंस आ गया नीचे। यहां देखिए डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, राइट क्लिक कर दीजिए, छोड़ देंगे। अब यहां तक तो हो गया, डिस्टेंस भी दिख गया आपको। अब करंट व्यू देखना है डेटा लिस्ट का, तो क्या करेंगे, तो आप यहाँ ट्री में आइए, देखिए ट्री है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो बैंड 3 आ जाएगा। लेकिन बैंड 3 करते ही यहां पर ये पूछता है कि ऐड लेयर टू सिलेक्टेड मैप। अगर आप बैंड 2 पे करेंगे तो बैंड 2 पे ही खोल देगा, ये बैंड 2 पे ही खोल देगा। अगर आप न्यू करेंगे तो ये नए विंडो में जाएगा, यानी कि 2 अलग विंडो बनेगी। तो मैं न्यू में कर देता हूं इसको, ये देखिए दूसरा विंडो आ गया ना। अगर मैं ऊपर वाला सिलेक्ट करता तो ये बैंड 2 को हटा देता, बैंड 3 बैंड 2 पे ही आ जाता। ये आप यहां से ट्री से ले सकते हैं, ये ट्री में आपको दिखाई देगा। और आप एक और चीज कर सकते हैं कि यहां पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, बैंड 4 कर सकते हैं, ऐड टू मैप कर सकते हैं, ये भी आपके पास है। और आप सीधा हिस्टोग्राम प्लॉटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ये भी हमारे आगे का मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर जो जो ऑप्शंस है वो तो खैर देख ही लीजिए। स्कैटर प्लॉट है, ये भी आपको दिखा देगा, लेकिन इसको आगे हम और डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ मैप्स पे आ सकते हैं। अब मैप्स पे ये मैप वो दिखा रहे हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। देखिए एक बैंड 2 है, बैंड 3, ये बैंड 2 है नीचे वाला, और ये बैंड 3 है। ये बैंड 2 बैंड 3 यहां से ले सकते हैं मैप से, अलग अलग दिख रहा है आपको। और यदि आप कहीं बैंड 2 बैंड 3 में इसको क्लिक कर देता हूं, अरे मेरा बैंड पीछे वाला कहां गया, तो मैं कैसे देखूंगा। मैं चाहूं कि यहां पर शो मैप, अगर मैं इसको शो मैप करता हूं तो मेरा ऊपर वाला जो बैंड है, मैं इसको अगर मेरा खो गया तो सबसे अच्छा सीधा जूम टू फुल एक्सटेंड। अगर खो जाता है इधर उधर जूम करने पर तो आप ले सकते हो। तो यहां से आप शो मैप कर सकते हैं, हाइड मैप कर सकते हैं। देखिए दोनों जगह ऑप्शन है आपके, शो लेयर, यहां पर आप शो मैप, देखिए आ गया ना। तो ये यहां से ले सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं, यहीं से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहां पर मैप्स पे जाना पड़ेगा। तो ये तरीका आपने देख लिया। दूसरा, अब मैं यहां पर दोनों को ही दिखा देता हूं और इसका फुल एक्सटेंड ले लेता हूं। तो यहां पर क्योंकि कंटेंट हमारा ये वाले में, मैंने इसको क्लोज कर दिया था, देखिए, और इसलिए क्लोज कर दिया, इसलिए यहां पर हमारे पास अब पहला आ गया और दूसरा भी हमारे पास अवेलेबल है, शो लेयर, दोनों ऊपर नीचे है। तो ऊपर नीचे करने का मेरा जो कारण था उसका
नेक्स्ट में आता है, आप सेटिंग्स में जाइए, आप देखना चाहते हैं कि एक के ऊपर दूसरा कैसे दिखता है, या आप कुछ ट्रांसपेरेंसी चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो सेटिंग्स है उसमें इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स में अलग अलग जगह अलग अलग चीजें, यहाँ ट्रांसपेरेंसी देखिए कितनी है। ये ट्रांसपेरेंसी को मैं 50% कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, अप्लाई। ये देखिए कुछ कम हुआ, और कम कर देता हूँ इसको, देखिए आप अप्रिशिएट करेंगे फिर। अच्छा, ऐसे काम नहीं चलेगा एंटर करने से, आप जब भी आप करेंगे ना तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कुछ चेंज हुआ, तो ये इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ऑप्शंस है जो आप यूज कर सकते हैं। सागा मल्टी बैंड इमेजरी हैंडल नहीं कर सकता, जो लेयर्स हैं वो आपको इंडिविजुअली देखनी पड़ेगी। तो हम एक फॉल्स का, ये जो तीनों अपने लेयर या 4 लेयर है उसका एक फॉल्स कलर कंपोजिट FCC बना लेते हैं। तो उसको कैसे करेंगे आप, उसमें आपके पास यहाँ जियो प्रोसेसिंग में देखिए, अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो वो आपको मॉड्यूल्स ग्रिड विजुअलाइजेशन RGB कंपोजिट में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ उसमें आप जियो प्रोसेसिंग में जाइए, विजुअलाइजेशन करिए, यहाँ पर आप ग्रिड में आइए और यहाँ पर आपको RGB कंपोजिट मिलेगा FCC बनाने के लिए। तो RGB कंपोजिट कर लीजिए। बस यहाँ पर इस जगह पर ग्रिड सिस्टम में आपको सिलेक्ट करना ये वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक नहीं एक से ज्यादा आपके डेटा सेट यहाँ पर हो सकते हैं अवेलेबल। तो आपको जो सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर कर लीजिए। अब ये करते ही अपने आप ये लेने लगेगा, देखिएगा रेड ग्रीन ब्लू अल्फा आ गया ना, तो अपने आप लेने लगेगा। आप क्या करेंगे, हम जो बैंड 4 है वो रेड के लिए करते हैं, ये 4-3-2 का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा FCC के लिए। तो 4 हम यहाँ पर जो रेड है उसमें हम 4 दे देते हैं, या ग्रीन जो है इसमें हम दे देते हैं 3, और यहाँ जो ब्लू है इसमें हम चूज कर लेते हैं अपना 2, 4-3-2, और ओके कर लीजिए। ये ओके करने में देखिए आप प्रोसेसिंग शुरू हो गई, ये प्रोसेसिंग शुरू हो गई। अब ये प्रोसेसिंग शुरू होने के बाद आप अगर आप इमेज को देखना है अभी आपको, क्योंकि वो तो बन गई है और यहाँ पर आ गई है, अब वो कैसे देखेंगे आप, तो उसके लिए आप यहाँ पर डेटा में आ जाइए, और ये डेटा जो अभी आपने कंपोजिट बनाया है वो यही बन के आ गया। देखिए ये बन के आ गया ना, डबल क्लिक कर लीजिए, उसको नई लेयर की तरफ खोल दीजिए, बस आ गया आपका। देखिए ये आपका FCC आ गया। अब FCC में देखिए आप आराम से इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो ये ग्रीन में है, ये आपको रेड में दिख रहे हैं, ये पैचेस वेजिटेशन के हैं। जो लार्ज ये जो लाइन दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पर ये लाइन, ये वाटर बॉडीज है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से एक तरीके से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। अब आप अपने RGB कंपोजिट में जाके इसके बैंड कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, ये आप कर लेंगे क्योंकि एक मैंने बता दिया आपको। अब एक और चीज इसमें ये है कि मॉड्यूल्स, सागा है क्या, सागा में मॉड्यूल्स हैं, ये मॉड्यूलर प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है, इसमें अलग अलग आपके पास फंक्शनैलिटी है। तो अगर आप कौन सी फंक्शनैलिटी कहाँ है, ये कहाँ ढूंढेंगे आप, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पर फाइंड एंड रन टूल है। तो यहाँ पर सर्च करता हूं मैं RGB। अगर मैं RGB कंपोजिट भूल गया, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, मैं बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ, तो मैं RGB यहाँ पर टाइप करके ओके कर देता हूँ। ये मैं ओके करते ही देखिएगा, मैं यहाँ पर अगर ये देखिए यहाँ पर RGB ओके, तो बस ये सर्च करते ही इसने बता दिया कि RGB कंपोजिट, स्प्लिट RGB कंपोजिट। यानी RGB के नाम से यहाँ पर 2 चीजें, कौन सा करना चाहते हैं आप। तो अब देखिए मैं इसको क्लिक करूंगा तो सेम चीज आ जाएगी, जो मैं वहां से गया था, यहाँ पर जियो प्रोसेसिंग से यहाँ पर गया था, यहाँ पर आ गया था। अब इसको मैंने खोलते एक और चीज देखी कि जो आप रिसेंट मॉड्यूल यूज करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है सागा में, आप जो चीज यूज करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। अगर 2-3 और फंक्शनलिटी यूज कर चुके होते तो वो यहाँ पर आ जाती है आपकी, तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो ये पावर है, ये इजीनेस है आपके सागा की। तो कंपोजिट आपने देख लिया, हम यहाँ पर अलग अलग इसके चेंज कर सकते हैं। आप ये तो सीख ही गए आप कैसे करेंगे। अब अपने कलर में जाएंगे और कलर में जाके यहाँ पर आप जो भी ग्रेजुएटेड कलर्स कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, तो आपको अलग कलर में दिख जाएगा।
जो आपको पसंद हो। देखिए हर एक साइंटिस्ट या हर एक रिमोट सेंसिंग या जीआईएस एनालिस्ट इसको अलग तरीके से अपना डेटा निकालता है और उसको कोई कई चीजें अलग चीजें पसंद होती है, तो वो अपने ऊपर है कि वो क्या देखना चाहता है। ये अलग अलग ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, बैंड आप चेंज कर सकते हैं। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं, और मैंने कोशिश की आपको कि इसके जितने भी जो है इंटरफेस है उससे आपको रूबरू करा दूं, और एक डेटा खोल के उस पर हम क्या ऑप्शन कर सकते हैं, और डेटा के रिस्पेक्ट में, रास्टर डेटा के रिस्पेक्ट में सागा क्या क्या प्रोवाइड करता है और कहाँ से डाउनलोड करना है, और डीएसटी की वेबसाइट बताई मैंने आपकी। अगेन डीएसटी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से आप सागा को ओपन करेंगे, डेटा देखेंगे। तो ये आज की बात यहीं तक। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।